तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है फोर्स एंड मोमेंटम। आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दिस मीन्स डैट कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, मीन्स के उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। ये चेंज किस तरह से आता है इसे डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये एक बॉडी है जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है जिसके नीचे वी आई लिखा हुआ है। ये शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। इस बॉडी के ऊपर जैसे आपने फोर्स लगाई इसने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। पहले स्टार्ट में ये रेस्ट में थी, इसका इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे वी आई से शो किया। अब जब इसने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मीन्स कि इस साइड पर लेफ्ट साइड पर इसकी वेलोसिटी जीरो है लेकिन राइट साइड पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। लेकिन साथ में ये देखा जाए वेलोसिटी के साथ बॉडी का मास भी चेंज हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसका मास तो था लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसका मास जो है वो वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट होता है। तो एक न्यू टर्म बन जाती है जिसे मोमेंटम कहा जाता है, और मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को कहा जाता है। पहले हम स्टार्ट में सेपरेट से स्टडी कर रहे थे, मीन्स के मास को सेपरेट स्टडी करते थे और वेलोसिटी को सेपरेट। लेकिन जब ये दोनों क्वांटिटीज इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक और न्यू टर्म बन जाती है जिसे मोमेंटम कहा जाता है। जब बॉडी लेफ्ट साइड पर थी और रेस्ट में थी तब बॉडी का जो मोमेंटम था वो जीरो था। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई जो साथ शो कर रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी। दिस मीन्स डैट कि जब बॉडी रेस्ट में थी इनिशियल वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट था वो इनिशियल मोमेंटम था। इसी तरह जो फाइनल मोमेंटम होगा वो एम वी एफ होगा, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी और बॉडी का मास वो आपस में प्रोडक्ट करेगा। तो जो इनिशियल और फाइनल के अंदर ये चेंज आई है इसको फर्दर हम फार्मूले की मदद से ड्राइव करते हैं। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। Consider a body of mass m moving with initial velocity vi. When force F act on the body, it produces an acceleration. This changes velocity of body. अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वी आई से शो किया था, और जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसे हमने वी एफ से शो किया। अब ये जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनिशियल से फाइनल के दरमियान, मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये जो चेंज आया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी उससे एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस मीन्स डैट किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो एक्सलेरेशन वहाँ पर ज़रूर प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसी चीज को स्टेटमेंट के अंदर देखा जाए, व्हेन फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन। दिस चेंजेस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अब इस स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई होगी कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मीन्स के इनिशियल से वो फाइनल की तरफ मूव करती है। बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस मीन्स डैट कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो एक्सलेरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा। तो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। इनिशियल वेलोसिटी को शो करने के लिए हम वी आई, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आई को लिखा जाता है वी आई। आई यहाँ पर शो कर रहा है इनिशियल और वी शो कर रहा है वेलोसिटी को। इस तरह वी एफ शो करता है फाइनल वेलोसिटी को। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने फोर्स का रिलेशन शो करना है मोमेंटम के साथ। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मींस के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, जब आपने उसको मूव करवाना तो फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर, और फाइनल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। तो ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है इसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। अब हमने मोमेंटम के साथ इस रिलेशन को शो करना है। मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को। मोमेंटम का सिंबल है P और साथ जो I लिखा हुआ है ये शो कर रहा है इनिशियल। दिस मीन्स डैट कि जिस तरह बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है इस तरह बॉडी का इनिशियल मोमेंटम भी होता है। तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। इस मोमेंटम का I साथ शो कर रहा है इनिशियल को। दिस मीन्स डैट कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनिशियल, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला है एम वी। आई शो कर रहा है साथ इनिशियल को। इस तरह फाइनल वेलोसिटी को शो करने के लिए हम पी एफ लिखते हैं। पी शो करता है मोमेंटम और एफ फाइनल को। दिस मीन्स डैट कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ। तो जो चेंज आएगा, टोटल चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर, वो लेंगे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होगा और इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होगा। इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी और फाइनल में मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा है। अब फर्दर अगर हम इसे सिंबॉलिकली लिखें तो सिंबल है मोमेंटम का पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है। फाइनल मोमेंटम की जगह पर यहाँ पर हमने लिख दिया एम वी एफ, क्योंकि फाइनल मोमेंटम का जो फार्मूला होगा वो एम वी एफ ही होगा और इनिशियल मोमेंटम का एम वी आई होगा। तो सेम वही फार्मूला है, लेफ्ट साइड पर सिंबल लिया और राइट साइड पर उसके फार्मूले को हमने लिखा है। अब फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फार्मूला में हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जो मोमेंटम चेंज हुआ फाइनल से इनिशियल उसे टाइम पर डिवाइड कर देंगे, भाई टाइम के साथ साथ ये वैल्यू कैसे चेंज हुई है उसे देखेंगे। तो इसी तरह राइट साइड पर देखा जाए तो लेफ्ट साइड पर हमने सिंबल लिया है, राइट साइड पर उस फार्मूले को ओपन किया है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसलिए हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह पे एम वी एफ माइनस एम वी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो बॉडी का मास तो सेम ही रहा है। दिस मीन्स डैट कि जब फाइनल वेलोसिटी थी तब भी मास बॉडी का सेम था और इनिशियल वेलोसिटी के वक्त भी बॉडी का मास तो वही था। वेलोसिटी के अंदर जस्ट चेंज आया था, मास तो बॉडी का वही था। तो हम मास को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू फार्मूला बन जाएगा अंदर, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमें शो करता है एक्सेलरेशन को, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले की जगह पर एक्सेलरेशन का सिंबल पुट कर देंगे, एम साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। लेफ्ट साइड वाली जो साइड है वो वैसे आ जाएगी, राइट साइड पे एम वैसे ही आ गया। ये जो फार्मूला है इसकी जगह पर एक्सेलरेशन का सिंबल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एम ए की जगह पर एफ लिख देंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ड्राइव किया था, इसलिए हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे एम ए की जगह पर। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है जो अक्सर पेपर में आ जाता है, फोर्स एंड द मोमेंटम। अगर आज के टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछें।